राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग आप लोग कैसे हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने हालचाल बताइए। आज हमारा नया टॉपिक फिर से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग आपका क्लास 11 से कंप्लीट मैथ्स को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसका हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया और उसके टॉपिक रिलेटेड जो उसके टॉपिक थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनको भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके आपकी पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी गई। अब साथियों, आज आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की जाएगी और उससे रिलेशन जो आपका उससे रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। आज का कॉन्सेप्ट हमारे साथियों है रिलेशन। क्या है? रिलेशन। साथियों, रिलेशन हम सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं, जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट्स, ठीक है, फादर सन, मदर सन, और इस तरीके से हर जगह से कोई ना कोई रिलेशन हर इंसान का रोज बनाता ही रहता है। आप भी अपने पेयर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स, अपने साथी के साथ, बहुत लोगों के साथ बहुत से तरीके से रिलेशन बनाते रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से रिलेशन आपका एक चैप्टर भी है, जो कि आज हमें इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने हैं। साथियों, आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको इसकी पूरी बोर्ड पीडीएफ मिल जाती है। किसी साथी का कोई कमेंट हुआ करे, किसी साथी का कोई डाउट हुआ करे, तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट पूरी तरीके से दूर किया जाएगा, हेड टू हेड दूर किया जाएगा। आपसे सीधी सी बात करके, आपसे कनेक्ट करके आपकी चीजें दूर की जाएंगी। तो साथियों, आइए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका रिलेशन। रिलेशन के रिलेशन के बारे में हम सीधे सीधे चीजें अगर समझें तो रिलेशन क्या है? एक आदमी का दूसरे के साथ कनेक्शन ही क्या होता है? एक रिलेशन होता है। जैसे हम दोनों लोग जुड़े हुए हैं, तो एक टीचर एक स्टूडेंट की बातें जुड़े हुए हैं। आप अपने मम्मी पापा से फादर सन, मदर सन, अपने बहुत से और नेबर्स के साथ किसी न किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। आप अपने साथियों के साथ किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, जैसे पेयर्स के साथ और भी बहुत से लोगों के साथ किसी न किसी रिलेशन में जुड़े होते हैं। तो ठीक वही चीज आपका यहाँ पे रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या करता है कि साथियों, कल हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, ठीक है, कल हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है आपका। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि आपका एक कोई रिलेशन, कोई ऑर्डर पेयर बनाता था, ठीक है, ऑर्डर पेयर बना रहा था। प्रीवियस क्लासेस इसलिए कहता हूँ करके आया करिए, प्रीवियस क्लासेस से आपसे आपकी चीजें रिलेट हो रही हैं। तो वही जो दो ऑर्डर पेयर बन रहे थे, वही दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशंस कहलाएगा। तो सीधी सी बात है कि रिलेशन आपका क्या है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे कोई दो सेट दे रखे हैं, मान लीजिए आपके पास सेट ए ये है, ठीक है, सेट बी ये है, ठीक है, सेट ए में कोई एलिमेंट्स ए है, सेट बी में कोई एलिमेंट्स बी है। तो ये दोनों क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में जो रिलेशन हो जाएगा, दोनों ऑर्डर पे बनाएंगे, ए कॉमा बी बन जाएगा। फिर इनका जो आपस में रिलेशन बन जाएगा, वही हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन लिखें अगर हम, तो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, एक रिलेशन हमारा सेट ए से सेट बी तक इज ए, क्या होगा? अभी अभी हमने बात किया है, सबसेट होगा। किसका? सबसेट ऑफ ए क्रॉस यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का हमारा क्या होगा? रिलेशन एक सबसेट होगा। जैसे जैसे हमने साथियों एग्जांपल लिया, एग्जांपल हमारा ए सेट में है 1 2 3, ठीक है। एक बी सेट लिया हमने, बी सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट्स है आपके पास ए बी सी डी ई, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा कोई सेट बन गया, ठीक है। दो सेट हमारे पास दे रखे हुए हैं। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको कल बताया गया था, ठीक है। तो इन दोनों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको, जब रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, ठीक है, 1 का सी के साथ, फिर ऐसे ऐसे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके मिलेंगे। 1 का ए, 1 का बी, फिर 1 का सी, फिर 1 का डी, फिर 1 का ई, फिर ऐसे 2 बनाएगा, ए से 2 बी से 2 सी से, इस तरीके से बनाएगा जब तक इसके पास कोई रिजल्ट्स ना दे रखे हो। अगर हम कुछ इस तरीके से इस सेट को देखें, ए हमारे पास सेट दे रखा है आपका 1 2 3, ठीक है। बी हमारे पास कोई सेट दे रखा है
ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, इनका आपस में रिलेशंस। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको x कह दें और इसको y कह दें, ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा दें, यहाँ पे हम अगर कंडीशन लगा दें, आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल ऑर्डर पे बनाना, लेकिन अगर कंडीशन लेके आ जाए, ठीक है, कुछ कंडीशन इस तरीके से है कि x रिलेट्स वॉवेल्स, ठीक है, x किससे रिलेट कर रहा है, अगर वॉवेल से रिलेट कर रहा है, ये आपके वॉवेल से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो यानी 1 किससे आएगा, a से और e से, तो 1 आपका a से जाएगा और e से जाएगा। ऐसे ही 2 भी आपका किससे जाएगा, a से और e से, ठीक इसी तरीके से 3 भी आपका किससे जाएगा, a से और e से। तो 1 आपसे रिलेट करेगा किससे, a से रिलेट करेगा और e से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। 2 आपका a से रिलेट करेगा, e से रिलेट करेगा, 3 आपका a से रिलेट कर जाएगा, e से रिलेट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला सेट होता है, जैसे ये सेट आपको दे रखा है 1 2 3, तो ये सेट आपका क्या कहलाएगा, डोमेन। क्या कहलाएगा साथियों, डोमेन। पहला वाला सेट आपका क्या कहलाता है, डोमेन। कौन है, 1 2 3, जितने एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, रिलेशन बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। फिर रेंज क्या होती है, रेंज होती है यहाँ पे वो एलिमेंट्स जो सेट बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बनाते हैं। तो ए और ई रिलेशन बना रहा है, तो ए और ई क्या हो जाएगा, आपकी रेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे आती है कोडोमेन। क्या होती है साथियों, क्या होती है, कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारी पूरी की पूरी जो दूसरी वाली सेट होती है, पी सेट होती है, वही हमारी कोडोमेन हो जाती है। मतलब ए बी सी डी ई पूरी तरीके से हमारी कोडोमेन होगी। अब यहाँ से एक कंडीशन अभी निकल के आती है कि रेंज हमारी रेंज हमारी क्या होगी, कोडोमेन की सबसेट होगी। तो एक हेडिंग इसको भी लिख लीजिएगा कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है साथियों, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने रिलेशन को देखा। रिलेशन हमारा कुछ नहीं है, बस सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कोई दो सेट आपके पास दे रखे हुए हैं, मान लीजिए भी, तो उन्हीं का कोई दो प्रोडक्ट, कोई दो सेट आपके पास दे रखे हैं, तो उनका सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है साथियों, उसके हमने डेफिनेशन लिखी। एग्जांपल के थ्रू से हमने ए सेट में 1 2 3 ले लिया और बी सेट में ए बी सी डी ले लिया, फिर इसके वाबल के साथ इसका रिलेशन बना दिया। वाबल के साथ रिलेशन बनाने पे हमको पता चला कि ये किससे, ए और ई से ही रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि आपका बी सी डी वावेल्स नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि डोमेन क्या होती है। तो डोमेन आपका पहले सेट के जितने एलिमेंट्स आपसे रिलेशन बनाएंगे वो आपकी डोमेन होती है। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो दूसरे वाले सेट में जो जो एलिमेंट्स आपके रिलेशन बना रहे हैं वो आपकी रेंज कहलाएगी। और कोडोमेन क्या होती है कि पूरी की पूरी बी सेट जो होगी आपकी, जो दूसरा सेट होगा आपका पूरा का पूरा, वो कोडोमेन होती है। यहाँ से हमें रिजल्ट से भी पता चला कि जो हमारी रेंज है वो हमारी क्या है, कोडोमेन की सबसेट है। तो यहाँ से रेंज हमारी निकल के आई किसकी, कोडोमेन की सबसेट। तो ये साथियों सिंपल सा एक रिलेशन के टॉपिक को हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझने का प्रयास किया। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। साथियों नोट हो गया, चिंता मत करिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। अब समझ गए हैं ना आप कोडोमेन, डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में। एक रिजल्ट लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन।
साथियों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आप ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम समझेंगे। देखिए जैसा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट दे रखा है, उसकी कार्डिनलिटी मान लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स आपके पास पी है, ठीक है। कोई सेट आपके पास बी है, उसमें एलिमेंट्स अगर हम मान लें क्यू है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ से निकल के आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा 2 की पावर पी क्यू। तो इसको याद रखिएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही 2 के पावर में हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आता है। नोट करिए, अभी इस पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कराएंगे, ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नोट करिए। नोट हो गया साथियों? तो साथियों रिलेशन के बारे में हमें मेनली इतनी चीज जाननी थी। हमने रिलेशन की डेफिनेशन जान लिया, ठीक, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपस में दो सेट्स हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन हमारा सबसेट होता है, उसको हमने निकाल लिया। हमने कोडोमेन देखा कि हमारा पहले सेट्स के जितने भी रिलेशन बनाएंगे वो हमारा कोडोमेन होगा। रेंज हमने देखा कि जितने भी दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स आपसे रिलेट होंगे पहले वाले सेट से, वो हमारे रेंज होंगे। फिर हम लोगों ने फिर हमने आपका कोडोमेन देखा, तो कोडोमेन हमारी क्या थी, पूरी की पूरी बी सेट थी जो हमारी कोडोमेन हो गई थी। अब आइए इसके आगे, फिर हमने आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए देखा कि अगर आपके किसी सेट में पी एलिमेंट्स हैं, किसी दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर में आप उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे पी क्यू, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब हम कुछ यहाँ से चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 मेनली आपको रिलेशन में 3 चीज याद रखना, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये तीनों के मुख्यतः आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार निकलते हैं। तो आइए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। ये रिलेशन का टॉपिक दे रखा था, ये आपका कंप्लीट हो रहा है। अब एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके 9 क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक गया है। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाई r दे रखा है xy 3x माइनस y इक्वल टू 0, जहां xy बिलोंग्स करे a से। आपको डोमेन कोडोमेन देखिए, डोमेन कोडोमेन रेंज, ये 3 चीज आपको फाइंड करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बताएंगे ताकि दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाए। पहला आपको सेट ही दे रखा है, सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहां तक 14 तक, ठीक है। कह रहा है इसमें आप रिलेशन बनाइए ए टू ए में, जहां आर इस पे जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि x कामा वाई ऑर्डर पेयर में सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स ए, यहाँ से एक्स वाई बिलोंग्स कहाँ है, ए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स ए। आपको बताना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्या बताना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 3 चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो साथियों सबसे पहले हम अपने सेट्स को देखेंगे कि हमारा सेट क्या दे रखा है। तो सेट हमारा क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे 14 तक हमारा सेट दे रखा है, ठीक है। आर हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है x कामा वाई ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, जहां पे अब एक्स वाई में रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई दोनों कहां से आएंगे, इस सेट से आएंगे। एक्स वाई हमें कहां से लेना है, इस सेट से लेना है। एक्स वाई में रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा 3x इक्वल टू वाई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि y का क्या होगा 3 गुना होगा x, मतलब इन दोनों में से एक दो ऑर्डर पेयर ऐसे लेंगे कि इसका 3 गुना ये हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं ना कि इसका 3 गुना आपको ये मिलेगा, और दोनों आएगा किससे, इसी सेट से आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सबसे पहले तो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इसका
रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, 2 आर्डर पेयर चाहिए। जब हमने 1 ले लिया तो एक दूसरे का क्या है, 3 गुना है, तो इसमें 3 मिलना चाहिए। 1 का 3 गुना कितना होगा, 3। अब 3 इसमें मिल रहा है, जी हाँ, तो एक रिलेशन आपका ये बन गया। फिर हमने 2 ले लिया जब तो इसका 3 गुना मिलना चाहिए, तो क्या 6 मिलेगा, तो इसमें 14 तक है तो 6 तो मिल ही जाएगा, तो 6 मिल जाएगा। फिर जो हमने 3 ले लिया तो 3 का 3 गुना 9, और 9 14 के अंदर आता है तो 9 तो मिलेगा ही। फिर जब हमने 4 ले लिया तो 4 3 जा 12, और 12 इसके अंदर आता है तो 12 तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। फिर जैसे हमने 5 लिया तो 5 3 जा 15, और 15 तो आपका 14 के बाहर चला जाएगा, तो हमारा रिलेशन इतना ही बनेगा। क्या बनेगा, हमारा रिलेशन इतना ही बनेगा। अब इसे अगर हम उस फॉर्म में दिखाएं जिस फॉर्म में आपको हमने पहले दिखाया था, ठीक है, एक सेट के फॉर्म में, तो हमें पहले वाले एलिमेंट्स को एक सेट लिख लेते हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। एक दूसरा सेट बनाया हमने, इसमें हमने लिया 3 6 3 6 9 3 6 9 12, ठीक है। अब इनका आपस में रिलेशन हम दिखाएं अगर आपको, तो 1 का 1 का रिलेशन 3 से हो रहा है, तो 1 का रिलेशन किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये रिलेट कर गए, ठीक है। 2 का रिलेशन 6 से हो रहा है, 2 का रिलेशन 6 से हो रहा है। 3 का रिलेशन 9 से हो रहा है, 3 का रिलेशन 9 से हो रहा है, और 4 का रिलेशन 12 से हो रहा है, 4 का रिलेशन 12 से हो रहा है। ये हमने आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको कल बताया गया है, मतलब सेट वाली क्लास में, और ये आपको इसमें एरो डायग्राम में भी दिखा दिया। दोनों तरीके से हम रिविजन करते हैं रिलेशन को, दोनों तरीके से मैंने, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन आपको काफी डिटेल्स में करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, आप समझिए इस चीज को। अब हमको निकालना है डोमेन, तो हम डोमेन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ से डोमेन रेंज और रिलेशन, डोमेन रेंज कोडोमेन मेनली, और आपको सेट फाइंड करना, ठीक है, ये सेट फाइंड करना और डोमेन रेंज और कोडोमेन, यही 3 चीज निकालने के लिए पूरी एक्सरसाइज में भरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब डोमेन के लिए हमको क्या करना है, पहले एलिमेंट्स को लेना है 1 2 3 4। पहले एलिमेंट जो रिलेशन बनाएंगे, ये तो भी हमने बात की थी कि पहले सेट की वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाएंगे वही आपकी डोमेन होगी। तो 1 2 3 4, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा, आंसर। फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा रखा था, कोडोमेन, तो आइए कोडोमेन लिखते हैं। पहले रेंज लिखते हैं, क्योंकि रेंज क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की, तो हम रेंज लिखते हैं, रेंज। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी वो होगी जो दूसरा वाला सेट में जो भी एलिमेंट्स क्या करेंगे उससे कनेक्शन बनाएंगे, जो रिलेशन बनाएंगे। तो 3 6 9 12 ये इससे कनेक्शन बना रहे हैं, तो 3 6 9 12 ये क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई। अब तीसरी चीज यहां से क्या निकाल के आती है, कोडोमेन। कोडोमेन के लिए आप देखेंगे कि जो बड़ी वाली सेट होगी ना, जो पूरा का पूरा सेट होगा, दूसरा सेट वही पूरी तरीके से आ जाएगा। तो पूरा का पूरा सेट आपको क्या दे रखा है, 1 से लेके 14 तक। अच्छा, इसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें 1 से लेके 14 तक की गिनती पूरी आएगी, क्या आएगी, 1 2 3 4, फिर ऐसे 5, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये पूरा ये पूरा का पूरा आपका सेट बनेगा। तो साथियों ये हमारी पूरी की पूरी सेट जो होगी वो क्या होगी, आपकी कोडोमेन होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोडोमेन क्या होती है, आपकी जो पूरा पूरा सेट दिया रहेगा वही आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो हमारा इसमें से जितना रेंज में हमारी क्या आती है, जो इसमें से रिलेट कर जाएगा वो हमारी रेंज में आ जाती है, और कोडोमेन में क्या आती है, पूरा का पूरा सेट ही आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सेट दे रखा है ये आपका कोडोमेन में आएगा कि 1 2 3 4 5 इसी तरीके से कहां तक, 14 तक, ये पूरा पूरा आपका क्या आएगा, कोडोमेन में आएगा। यही हम कह सकते हैं कि जो रेंज होता है 3 6 9 12 ये क्या होगा, इसके अंदर भी आ जाता है कोडोमेन के। तो यही हम कहते हैं क्या कि रेंज हमारा क्या होता है, रेंज हमारा सबसेट होता है किसका,
कोडोमेन का, यहीं से ये चीज निकल के आती। तो हमसे ये 3 चीज पूछ रखा था, खैर डोमेन, रेंज, कोडोमेन, तो हम लेकिन इसको डिस्कस करके चीजें सॉल्व की। तो इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन दोनों तरीके से काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है साथियों, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो आप इसे नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? चिंता मत करिए, किसी साथी का ना नोट हो पाया हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकता है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे सी पीडीएफ आपको मिलेगी ही, आप वहां से भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल नंबर्स पर एक रिलेशन डिफाइन करना है, जहां आर दे रखा है आपको एक्स वाई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको आर दे रखा है एक्स कामा वाई। आर दे रखा है आपको एक्स कामा वाई सच दैट वाई दे रखा है एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे वाई दे रखा है आपको एक्स इक्वल टू 5। एक्स एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 4। एक्स ये नेचुरल नंबर लेस देन 4। यहाँ पर एक्स कह रहा है नेचुरल नंबर और लेस देन 4, ठीक है। एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर लेस देन 4। वाई क्या कह रहा है नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमसे निकालना क्या करना है, कह रहा है डिवाइस डिफरेंट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, जैसा भी हमने पहले क्वेश्चन को लिखा था, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो हमें इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना। तो आइए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्स और वाई, एक्स कह रहा है कि आपको 4 से छोटा लेना है, ठीक है, यानी 1 2 3 नेचुरल नंबर कहता है 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो कह रहा है एक्स को आप 4 से छोटा लीजिए और वाई पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आइए एक्स को लेते हैं हम 1, एक्स को 1 लिया तो वाई हमारा 1 + 5 क्या हो गया 6, ठीक है। जब एक्स को 2 लिया तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। जब हमने एक्स को 3 लिया तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। जब हमने एक्स को 4 लिया, 4 हम क्या एक्स को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स हमारा क्या है 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा हमने 1 2 3 ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को। यही हमारा क्या बन गया, आपका सेट, मतलब रिलेशन जो बन गया। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रखा था, हमसे इसकी क्या बतानी है, डोमेन और रेंज। तो साथियों, हम डोमेन बताने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। डोमेन के लिए आप क्या बताएंगे, पहले वाले एलिमेंट्स को लिख देंगे 1 2 3। तो 1 2 3 ये आपका डोमेन हो गया। और रेंज बताना है आपको, तो रेंज क्या होता है, जिससे जिससे रिलेट करना है। तो 6 7 8, ठीक है, 6 7 और 8। अगर कोडोमेन में पूछता तो पूरा पूरा आपका नेचुरल नंबर इस पे क्या चला जाता, कोडोमेन जाता। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कह रहा है ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9, बी आपको दे रखा है डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर एक्स कामा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स से वाई बिलोंग्स बी, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना क्या कर लेंगे आप लोग, करवा दिया जाए। आइए अच्छा
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए दे रखा है 1 2 3 5, ए दे रखा है 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9, बी दे रखा है 4 6 9, कह रहा है डिफाइन रिलेशन आर ए टू बी, आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। रिलेशन आपको बता रखा है किसमें, एक्स कॉमा वाई, सच दैट डिफरेंस डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का ऑड। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ठीक है, x बिलोंग्स करेगा a से, y बिलोंग्स करेगा b से। ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या रखा है, राइट आर एन रिलेशन को लिखना है आपको इन रोस्टर फॉर्म में। आपको आर को ही यानी इसको किस में लिखना है, वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सा है, चीजें आपको कुछ ज्यादा करनी थोड़ी ना है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना मिलना चाहिए, ऑड मिलना चाहिए। ऑड मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से मिलना चाहिए। तो इन दोनों में से लीजिए आप किससे इसका रिलेशन आपको ऑड में मिल जाएगा, बस आपको वही चीज देखना है। ठीक है, अगर हम 1 और 4 लेंगे तो 1 में से 4 जाएगा, इतना आएगा 3, तो यहाँ पे 1 और 4 आपका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, 2 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। 3 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो ये बन जाएगा। पहले 1 से ही कर लेते, चलो 1 से 4 गया 3 बच गया, 1 से 6 5 हो जाएगा, तो 1 और 6 भी हो जाएगा। फिर 1 से 9 गया तो 8 बच जाएगा, तो आपका ये नहीं बनेगा। 2 4 2 बचेगा, ये भी नहीं बनेगा। 2 6 4 बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। 2 9 बच जाएगा, ये कितना बचेगा 7। फिर 3 से ले लें, 3 4 बन जाएगा, 1 बचेगा। फिर 3 6 3 बचेगा, हमने लिख लिया। फिर 3 9 6 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 5 4। फिर 5 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, ये भी बन जाएगा। और 5 9 में 4 बचेगा, तो ये नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका रोस्टर फॉर्म में बन गया। तो बस आपको सीधी सी बात है, आपको जो कंडीशन दी गई होगी रिलेशन बनाने के लिए, उस कंडीशन को आपको अप्लाई करके चीजों को अपने रोस्टर फॉर्म में लिख लेना। बाकी आपको कोई इसमें तीर नहीं चलाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिगर दे रखा है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन रेंज। चलिए कराते हैं इसको भी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है पी और क्यू दे रखा है 5 6 7, पी और क्यू दो चीज दे रखा है, पी और क्यू। पी दे रखा है 5 6 7 और 3 4 5, 3 4 5, इनका आपस में रिलेशन बना रखा है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है शो रिलेशनशिप्स बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, ये आपको पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है। इसमें बता रहा है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और उसकी डोमेन और रेंज लिखिए। सबसे पहले आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, फिर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए और फिर इसकी डोमेन और रेंज बताइए। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम देखें कुछ रिलेशंस। तो 5 6 7 सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या करना है, कंडीशन के फॉर्म में लिखनी होती है। तो 5 6 7 से हमें कंडीशन बनानी है। 5 से 3 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है, 7 से 5 हो रहा है। हमें लग रहा है कि ये 5 से 3 गया तो 2 बच गया, 6 से 4 गया 2 बचा, 7 से 5 गया तो 2 बचा। यानी कि इसमें से अगर हम दो डिफरेंस कर दें, इसका 2 माइनस करें, तो हमको ये चीज मिल जाएगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कंडीशन ही बनानी होती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका जो रिलेशन बनाएंगे आप वो क्या बनेगा, एक्स, जहां एक्स क्या होगा, एक्स इज होगा क्या 5 6 एंड 7। एक्स आपका ये होगा 5 6 7 एंड एक्स रिलेट करेगा किससे, एक सेकंड, आप पहले यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर में बनाएंगे ना, तो ऑर्डर पेयर में लिखना होगा।
ऑर्डर पेयर तो हमने लिखा नहीं, तो इसका ऑर्डर पेयर किसके साथ बन जाएगा, y के साथ बन जाएगा। अब y के साथ इसे अगर हम लिखेंगे तो किसमें होगा 5 3 6 4 और 7 5, ठीक है। तो हाँ x तो बिलोंग करेगा आपके किससे 5 6 7, ठीक है, एंड y बिलोंग्स x माइनस 2। ये आपका क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया, ठीक है। x बिलोंग्स कर जाएगा 5 6 7, 5 लेंगे 6 लेंगे 7 लेंगे कंटिन्यूअसली। उसके बाद y बिलोंग्स करेगा x माइनस 2, अगर हम x 5 लेंगे तो y बनेगा 5 माइनस 2 3, तो 5 का 3, ठीक है। फिर जैसे चाहो तो आप पी क्यू भी लिख सकते हो, एक्स वाई ना लिखना चाहो तो पी क्यू भी लिख सकते हो आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहो तो इसे पी क्यू भी लिख सकते हो, कि पी क्यू आपका सेट भी दे रखा है, पी क्यू लिख लो, ठीक है। तो पी बिलोंग्स 5 6 7 एंड क्यू बिलोंग्स x माइनस 2। अब ये पूरी तरीके से आपके क्वेश्चन से रिलेट कर दिया। पी कामा क्यू हमारा ऐसा रिलेशन बनेगा जहां पी बिलोंग्स करेगा 5 6 7 से और क्यू रिलेट करेगा x माइनस 2 से। मतलब अगर हम 5 लेंगे तो 5 माइनस 2 3, अगर हम 6 लेंगे तो 6 माइनस 2 4, अगर हम 7 लेंगे 7 माइनस 2 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो अगर इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे 5 के किसके साथ 3 से, तो इसका ऑर्डर पे लिखिए 5 3। फिर ऐसे 6 का रिलेशन किससे 4 से, तो 6 4। ऐसे 7 का रिलेशन किससे 5 से, तो 7 5, ठीक है। ये हमारा किसमें रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसकी हमें क्या बतानी थी, डोमेन और रेंज, तो यहाँ पे डोमेन लिख लेंगे। डोमेन के लिए आपको क्या बताया गया, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट जो रिलेशन बनाए, तो 5 6 7 5 6 7, और फिर हमें क्या लिखनी है रेंज। रेंज हमारा दूसरे वाले सेट से जिससे रिलेशन बना रहा हो, 3 4 5, यहाँ सबसे रिलेशन बना रहा है तो 3 4 और 5, ये हमारी क्या निकल के आएंगे, यहाँ से डोमेन और रेंज निकल के आएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मेनली डोमेन रेंज को डोमेन पे फोकस करना है, ये चीजें कैसे निकल के आती हैं, इस सारी क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि किसी साथी को किसी क्वेश्चन समझ में दिक्कत आए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अच्छे से समझ जाए। फिर भी किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोलिए, क्योंकि अगर यहाँ से आपका छूट गया, जो साथी सेट वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ कि उनको 100% चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। मैं कह रहा हूँ कि आप सारे चैप्टर्स से रिलेटेड चल रहे हैं, आप सेट्स पढ़ के आइए, क्योंकि सबसेट और सारी चीजें वहां पे आपको एक्सप्लेन की गई है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये अब ये सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, इस चीज को कैसे करते हैं, तो सब चीजें कहाँ से लेट हो रही हैं, सेट से लेट हो रही हैं। सेट्स के टॉपिक्स में सारी चीजें आपको डिस्कस की गई है, 5 क्लासेस आपको वहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके 40 में बताया, क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताई गई हैं। तो जिस साथी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो, यहाँ पे सबसे पहले आप जाइए और सेट वाली की 5 क्लास को काफी डिटेल्स में बताई गई, सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप उन क्लासेस को काफी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप आए रिलेशन पे, फिर आप रिलेशन के टॉपिक्स को करिए, ठीक है। इससे पहले भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, वहां पे ऑर्डर पेयर्स को हम कैसे लिखते हैं, इन चीजों को वहां पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया। उसको जो स्किप करके आया होगा उसे भी यहाँ पे समस्या होगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके सारी क्लासेस को ऑर्डर पेयर में बनाई गई, आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई, कंप्लीट क्लास 11th मैथ्स के नाम से। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस लाइन वाइज मिल जाएंगी, आप सारी क्लासेस को लाइन वाइज देखते आइए, कोई भी क्लास को स्किप करके ये नहीं कि चलो सेट छूट गया आप रिलेशन को शुरू कर देते हैं, अच्छा रिलेशन छूट गया है फंक्शन को शुरू कर देते हैं, इस तरीके से स्किप करेंगे तो फिर आपका बेड़ा गर्क ही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, सीधा सीधा क्लासेस को रिलेट करिए, प्लेलिस्ट में जाए, क्लासेस से रिलेट करते हुए सारी चीजें चल रही हैं तो आप क्लासेस को रिलेट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। नोट करिए फिर आगे बढ़िए। और सेट चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो आपका सेट रिलेशन फंक्शन ये तीनों जाएगा ही जाएगा, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जाएगा ही जाएगा, ज्योमेट्री में आपको इतनी हेल्प होती है जाएगा ही जाएगा, सब मतलब बहुत सी चीजें प्रोबेबिलिटी में बहुत सी चीजें आप में वो मदद करता है, आप समझ जाए कि बहुत सी दिक्कत होगी आपके लिए। तो इसलिए सेट चैप्टर को मत छोड़िएगा, वो आपकी एकदम बेसिक न्यू है समझ जाएगा, तो उस चैप्टर को जरूर करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। नोट हो गया साथियों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 6 आर दे रखा है कोई रिलेशन ए कामा बी जहां ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है ए से इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब आपको क्या करना है एक रिलेशन बनाना है जो आपका ए से डिवाइड हो, फिर इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है, ठीक है। जो आपके नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में हमने किया था सेम वही चीज अभी आपको करना है, आपको रिलेशन बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है जो अभी हमने किया था। जो आपका फोर्थ का दूसरा वाला सेट था, ठीक है, जो फोर्थ का दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहले में तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, दूसरे वाले फॉर्म में रिलेशन बनाना था, रिलेशन बनाया, फिर हमने डोमेन लिखा, फिर हमने रेंज लिखा। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ये लोग खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और किसी के साथ अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, टेलीग्राम चैनल में बोलिए, मैं आपसे हेड टू हेड मिलके आपको चीजें कराऊंगा, आपको चीजें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से प्रयास करेंगे क्योंकि सेम है, अगर आपने फोर्थ वाले क्वेश्चन को समझा है तो आप फिफ्थ वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर दे रखा है आपको x x plus 5 x belongs 0 1 2 3 4। चलो आओ 6 करा देते हैं, उन्हें कहो कि आप 6 में आपको करना कुछ नहीं है तो बहुत इजी। आपको रिलेशन दे रखा है r क्या x x प्लस का 5, ये आपके ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं जहां x बिलोंग्स कर रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है किसे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। आपको एक रिलेशन बताना है, क्या बताना है, इसमें आपको डोमेन और रेंज बनाना है। क्या बताना है आपको, डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, देखिए ऐसे आपको वाला सेट भी करना है, ठीक है। तो आपको x आपने 0 ले लिया, तो हमने चलो x को 0 ले लिया, तो 0 प्लस 5 क्या मिलेगा 5। फिर जो हमने x को 1 ले लिया, तो जो हमने x को 1 लिया तो 1 प्लस 5 क्या मिलेगा हमको 6। जो हमने x को 2 ले लिया तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस 5 7 मिलेगा। जब हमने x को 3 ले लिया तो 3 प्लस 5 हमको 8 मिलेगा। जब हमने x को 4 ले लिया तो 4 प्लस 5 9 मिलेगा। जब हमने x को 5 ले लिया तो 5 प्लस 5 10 मिलेगा। ये क्या मिल गया, हमारा रिलेशन बन गया। हमें डोमेन निकालनी है, सीधी सी बात है। पहला वाला सेट क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें क्या निकालनी है इसकी, और क्या निकालना था, डोमेन एंड रेंज। तो अब रेंज लिख दूं, रेंज में क्या होगा आपका, रेंज में आ जाएगी जो रिलेट किया है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। यही आपको 6 वाले में भी 5 वाले में भी करना है, तो आप लोग अब उम्मीद है कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर कह रहा है राइट द रिलेशंस। आपको रिलेशन बताना है, आज ने रखा x x क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आपको रिलेशन बतानी है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका सवाल, कह रहा है रिलेशन बताइए जिसमें r x x क्यूब, x आपका प्राइम नंबर है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। x आपका एक प्राइम नंबर है जो कि क्या है 10 से छोटा है। तो इसे आप लिखना क्या है, इसमें रोस्टर फॉर्म में आपको इसमें रिलेशन लिखना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आप सीधा कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख लें x और x क्यूब। तो x क्या है आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है। इसी तरीके से हमारा प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिखिए। तो 10 से छोटे फिर 2 के बाद 3 होता है, 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27। फिर 3 के बाद हमारा प्राइम क्या होता है 5, तो 5 लिखेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब ही हो रहा है। 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या होता है 7, ठीक है। तो हमारा प्राइम नंबर क्या हो गया 7। अब 7 का हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर कितना होता है 11, अच्छा लेकिन लेस देन 10, 10 से छोटा लिखना है। तो 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 11, तो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यहीं तक आएगा। तो साथियों क्वेश्चंस के बेसिक को समझिए, सारे क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं।
अगर आप एक क्वेश्चन को समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 8 नंबर, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड बी वन टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, जो हमने डिस्कस किया था आपसे। एक रिजल्ट आपको बताया था फॉर्मूला, हमने कहा था अभी आपके एक्सेल में क्वेश्चन से उस पर कराएंगे। तो आ गया क्वेश्चन, करा है ए दे रखा है आपको एक्स वाई जेड, बी दे रखा है 1,2, करा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है किसमें, ए से बी के बीच में। ठीक है साथियों, अब नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर किसी ए की कार्डिनलिटी में पी एलिमेंट्स हैं, किसी बी के सेट की कार्डिनलिटी में मान लें क्यू एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके हम टू की पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम ए की कार्डिनलिटी में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 कितने एलिमेंट्स आपके ए कार्डिनलिटी में, 3 एलिमेंट्स हैं। बी के कार्डिनलिटी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्या हमसे पूछ रखा है, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 2 के पावर में इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो 3 2 जा 6, तो 2 के पावर 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को लिखना चाहें हम तो 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 4 16, 5 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम आंसर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर सॉल्व करके 2 की पावर 6 हमारा 64 हो जाता है, तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पे हमने एक फार्मूला भी बताया था आपको, 2 की पावर पी क्यू बताया था कि अगर पी एलिमेंट्स है क्यू एलिमेंट्स है तो पी क्यू का प्रोडक्ट उसे 2 की पावर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल के आता है कि लेट आर विद द रिलेशंस ऑन जेड डिफाइंड बाई आर। आपका एक सबसेट दे रखा है, एक पार्ट पे दे रखा है ए कामा बी, जहाँ ए कामा बी कहाँ बिलोंग्स कर रहा है आपसे, इंटीजर से। ए माइनस बी आपका क्या है, इंटीजर है। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आइए करा देते हैं इसको। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक रिलेशन दे रखा है आपको ए कामा बी, जहां ए कामा बी दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स क्या है, इंटीजर्स हैं। ए माइनस बी भी क्या है, इंटीजर। ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, हमसे पूछ रहेगा इसकी डोमेन और रेंज, इस रिलेशन की आपको डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, अब ये बताइए आप कुछ भी लेंगे इसमें, क्या लेते हैं हम, कुछ भी लेते हैं, 1 2 ले लिए, चलो मान लो एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, रिलेशन। इंटीजर्स है तो इंटीजर्स तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने लाइकली ले लिया मान लीजिए 1 2,
तो 1 2 दोनों का माइनस किया तो क्या इंटीजर आया, माइनस होना वो भी आपका क्या है नेगेटिव इंटीजर, लेकिन है तो इंटीजर ही, ठीक है। इसी तरीके से हमने मान लीजिए 3 4 बनाया, रैंडमली हम बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 में से 4 का तभी क्या आया माइनस 1 आया। हमने मान लीजिए जो ले लिया 8 और 12 ले लिया, लेकिन इन दोनों में से माइनस क्या माइनस 4 है वो भी क्या है इंटीजर्स है। फिर हमने कोई रैंडमली मान लीजिए 12 और 16 ले लिया, तभी 12 में से 16 क्या तभी आपका 4 ही आ रहा है, माइनस 4 भी आपका इंटीजर है। तो इस तरीके से हम कुछ भी बना लें, क्या करें हम कुछ भी बना लें, हमें लिटरली क्या मिलेगा जाके इंटीजर्स ही मिलेंगे। तो जो इसकी डोमेन होगी तो ये चाहे यहाँ पे 1 हो 3 हो 8 हो, ये तो बनेगी पहले वाली, तो ये भी आपको क्या दिख रहे हैं इंटीजर्स ही होंगे। और जो दूसरी वाली एलिमेंट्स होगी वो भी आपके क्या होंगे इंटीजर्स, यानी कि उसकी रेंज जो होगी वो भी क्या होगी इंटीजर्स ही होगी। तो इसकी जो आपकी डोमेन होगी, डोमेन क्या बन जाएगी आपकी पूरी की पूरी इंटीजर्स, और इसकी रेंज भी आपकी क्या बन जाएगी पूरी की पूरी इंटीजर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी बना लें रैंडमली तो उसका उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों इंटीजर्स होंगे। अगर दोनों इंटीजर्स होंगे तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स सभी इंटीजर्स होंगे, दूसरे के पूरे एलिमेंट्स सभी क्या होंगे जो रिलेट करेंगे इंटीजर्स होंगे। जो दोनों की जो डोमेन और रेंज हमसे पूछ रखा था तो वो क्या हो जाएगी इंटीजर्स हो जाएगी, नोट करिए। साथियों इसमें आपके 9 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी गई है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फंक्शन। क्या टॉपिक स्टार्ट होगा आपका फंक्शन। फंक्शन में आपको सारे फंक्शंस के ग्राफ पढ़ाए जाएंगे और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 एक्सरसाइज है इसमें, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्या स्टार्ट किया जाएगा आपका फंक्शन स्टार्ट किया जाएगा। तो मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये रिलेशन और फंक्शन चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पिछली सारी क्लासेस को देखते आइए, सेट्स की सारी 5 क्लासेस देखिए। पहले रिलेशन एंड फंक्शन की पहली क्लास में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया गया है, उसको देखिए। आज की क्लास में आपको रिलेशन डिस्कस किया गया है, इसको डिस्कस देखिए। उसके बाद कल क्लास में आपको फंक्शन किया जाएगा, तब फंक्शन को देखिएगा, तब जाके आपका जो ये बेसिक होगा सेट रिलेशन फंक्शन ये पूरी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सारी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन कराया गया है। आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी भी साथी को जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे क्लासेस को बिना स्किप किए सारी क्लासेस को काफी अच्छे से देखना है, जिससे आपका बेसिक फाउंडेशन काफी अच्छे से मजबूत होगा। आपके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी चैनल पे हमारे और भी क्लासेस चल रहे हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का भी बैच अनाउंस हो चुका है और क्लास 12 की मैथ्स का भी बैच अनाउंस हो रहा है। तो आपको कई चीजें कई क्लासेस इस चैनल पे लगातार देखने को मिल रही होंगी। तो आप इतना समझ जाइए कि ये चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है। मैथ्स वालों के लिए ये चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि उस पर क्लास 11 की पूरी मैथ, क्लास 12 की पूरी मैथ और यूपी टीजीटी पीजीटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे अच्छा खासा एग्जाम माना जाता है उसकी पूरी मैथ और क्लास 10 की मैथ्स आपको पढ़ा दी जाएगी। मतलब 10th 11 12 आपके स्कूल लेवल के तीनों और यूपी टीजीटी पीजीटी आपकी जो है कॉम्पिटिटिव लेवल्स उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। DSSB टीजीटी पीजीटी मैथ्स की क्लासेस ऑलरेडी करा दी गई हैं। 115 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मतलब कि समझ जाइए कि मैथ्स की दुनिया के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समझ जाइए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और क्लासेस को लाइक करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए क्लासेस बनाते रहें और चीजें आप तक पहुंचते रहे। तो साथियों क्लास को शेयर करिएगा उन साथियों तक जिन तक ये क्लासेस के लिए बहुत ही जरूरी हो, जो साथी गरीब हो, ना पढ़ पा रहे हो, इतनी महंगी फीस देके कोचिंग का हर महीना, उनको बेसिक से एकदम से समझाया जाता है और आपस में रिलेट किया जाता है, ताकि आप कोई भी चीज भूल ना पाए। किसी साथी को फिर भी कोई डाउट आता है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे मैसेज करिए, आप वहाँ पे कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा और आपसे रिलेट करके आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी साथी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को लिटरली आपको बैठ के आराम से समझाया जाएगा, आपको समस्या होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये चीज मैं कहता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में, लिटरली कभी कभी बोल देता हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।